यस बच्चों, हम पढ़ रहे थे अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 5, जिसका नाम है मिठाई वाला। आइए थोड़ा सा इस पाठ के बारे में जानते हैं। पाठ का परिचय। मिठाई वाला एक कहानी है जो बहुत ही मार्मिक कहानी है, जिसमें मिठाई बेचने वाला व्यक्ति बच्चों के खुशियों के लिए मिठाई, खिलौने और बंसी ये सब कुछ सस्ते में बेचता है, जिसे सभी बच्चे खुशी खुशी खरीद लेते हैं। बच्चों के माता पिता मिठाई वाले के इतने सस्ते दाम पर चीज़ें बेचने पर हैरान होते हैं। कई लोग तो कोसते भी हैं कि वह सबको लूटता है। बच्चों, मैंने आप सभी को ये बता ही दिया था पाठ में कि वो ऐसा क्यों करता है, क्यों चीज़ें सस्ते दाम पर बेचता है। वास्तव में मिठाई वाला अपनी हानि करके ही सब कुछ सस्ते में लुटा देता है। वह ऐसा इसलिए करता था क्योंकि वह अपने बीवी और बच्चे को खो चुका था। बच्चों को चीज़ें सस्ती दाम पर बेचकर वह उनके चेहरे पर आई खुशियों से खुश होता था और वह अपने बच्चों की कमी को महसूस करता था और हर बच्चे में अपने बच्चे को ढूंढता था। मैंने आपको बताया था कि जो ये मिठाई वाला या खिलौने वाला या बांसुरी वाला जो था, उसके अपने खुद के भी बच्चे थे, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे थे अब, तो उन्हें ही वो इन बच्चों में ढूंढ रहा था। वह गाना गाकर, बंसी बजाकर खिलौना और मिठाई बेचता था, इसलिए सभी बच्चे उसके आने को समझ जाते थे और बारी बारी से चीज़ें खरीदते थे। सभी बच्चे उसके बच्चे की तरह ही प्रेम करते थे। क्यों? क्योंकि आपको सभी को पता है बच्चों कि बच्चे प्रेम के भूखे होते हैं। जो उन्हें प्रेम करता है वो भी उनको प्रेम करते हैं। ठीक है, तो सेम ऐसा ही मिठाई वाले के साथ भी था। और मिठाई वाला कैसा था बच्चों? मिठाई वाला 30-40 वर्ष का दुबला पतला गोरा आदमी था, जो कभी धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। बीकानेरी साफा बांधता था वो, जो उसके पास मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। स्त्री भी बहुत सुंदर थी। बच्चे सोने के सजीव खिलौने की तरह थे। सोना मतलब गोल्ड के, और सजीव मतलब होता है जीते जागते। खिलौने की तरह थे। विधाता की लीला, सब कुछ समाप्त हो गया। मतलब वो अपनी दुख दादी को बताता है ना, तो यहाँ पर खिलौने वाले के बारे में बताया जा रहा है। मिठाई वाला अपने उन्हीं बच्चों की खोज में निकला। उसने सोचा आखिर कहीं ना कहीं तो उनका जन्म हुआ ही होगा, और अब वह तरह तरह की चीज़ें बेचकर सुख व संतोष का अनुभव करता था। उसको ऐसा लगता था कि वो बच्चे मेरे कहीं तो होंगे, कहीं तो उनका जन्म हुआ होगा, तो वो बच्चों को पसंद आने वाली चीज़ें लेकर के बेचता था ताकि बच्चे उनको देख लें और खुश हों। खिलौने वाला मीठे स्वर में बच्चों को आकर्षित करता था। उसकी मधुर वाणी सुनकर निकट के मकानों में, निकट का मतलब होता है पास के मकानों में, हलचल सी मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को वो गोद में उठाकर स्त्रियां जो है छज्जों पर से नीचे झांकने लगती थी। खिलौने वाला बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने देता और खिलौने देकर बच्चे उछलते कूदते गाने लगते थे। तो जब बच्चों को उनकी मनपसंद खिलौने मिल जाते थे तो बच्चे बहुत ही खुश होकर उछलते कूदते हुए गाते हुए अपने घर जाने लगते थे। राय बहादुर के बच्चे भी उसी में थे, जिनका नाम था, मैंने आपको बताया था, चुन्नू मुन्नू। खिलौने लेकर आए। उन्होंने 2 पैसे में खिलौने खरीदा था, एक ने हाथी और एक ने घोड़ा। बच्चे की माता रोहिणी थी, जिन्हें आश्चर्य होता है कि खिलौने वाला इतने सस्ते खिलौने क्यों दे जाता है ना। फिर आगे देखिए फिर क्या होता है। फिर 6 महीने बाद वही खिलौने वाला मुरली बेचने आता है। मैंने आपको बताया था ना कि वो शुरू में खिलौना बेचने आता है, फिर 6 महीने बाद वो मुरली बेचने आता है, फिर 8 महीने बाद वो मिठाई बेचने आता है। वह मुरली बजाकर गाना सुनाकर मुरली बेचने लगा। रोहिणी ने मुरली वाले का स्वर सुना, जिसे सुनकर उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। स्मरण मतलब उसकी याद आ गई, क्योंकि वह भी इसी प्रकार गाना गाकर खिलौने बेचा करता था। उसने अपने पति विजय बहादुर से मुरली वाले को बुलाने को कहा और कहा कि उससे जो है चुन्नू और मुन्नू के लिए 2 मुरलियाँ खरीद लो।
विजय बाबू ने मुरली वाले को बुलाया और मुरली के दाम पूछे। मुरली वाले ने बताया कि वैसे तो ये 3-3 पैसे के हैं, लेकिन मैं इन्हें आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू को बहुत ठग सा प्रतीत हुआ। विजय बाबू ने सोचा कि इसके दाम तो 2-2 पैसे ही होंगे, लेकिन ये 3-3 पैसे के हिसाब से मुझे बताया और अब 2-2 पैसे में देकर ये मुझ पर ही एहसान लाद रहा है। उन्होंने कहा कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। मतलब दुकानदार जो होते हैं, वो विक्रेता जो होता है वो झूठ बोलता है ग्राहकों से, ठीक है, पर कम में बेचने का एहसान दूसरों पर ही लादते रहते हो। मतलब उनके कहने का ये है कि तुम लोग झूठ बोलते हो, चीज़ें उतनी की ही मिलती हैं, लेकिन तुम कम करके रेट जो है इसका एहसान किस पर ला देते हो? ग्राहकों पर। मुरली वाले को विजय बाबू की यह बात अच्छी नहीं लगती। उसने बताया कि मुरली का असली दाम 3-3 पैसे ही है। उसने पूरी कितनी मुरलियाँ बनवाई थी? 1000, इसलिए उसे इसी भाव की पड़ी। विजय बाबू बहस नहीं करना चाहता था। मतलब उसने कहा, किसने? मुरली वाले ने कहा कि उसने 1000 मुरली बनवाई थी, इसीलिए उसको कितने की पड़ी? 2-2 पैसे की। लेकिन वास्तव में मुरली का दाम कितना है? 3-3 पैसा है। तो मैं वही रेट दे रहा हूँ जो रेट में मुझे मिली है, ठीक है। तो विजय बाबू बहस नहीं करना चाहते थे। मकान में बैठी रोहिणी ने मुरली वाले की सारी बातें सुनी। उसने अनुभव किया कि आज तक बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला तो कोई फेरी वाला नहीं आया, और ना ही इतने सस्ते में कोई सामान देने वाला आया, ठीक है। फेरी वाले का मतलब क्या बताया था मैंने? जो गलियों में घूम घूम कर सामान बेचता है। फिर क्या होता है बच्चों? फिर 8 महीने बाद उसे पुनः सुनाई पड़ता है, बच्चों को बहलाने वाला आया मिठाई वाला। रोहिणी को लगा कि मिठाई वाले का स्वर परिचित है। उसके पति घर में नहीं थे, केवल बूढ़ी दादी ही थीं। ये दादी कौन थी? बच्चों की दादी, ठीक है। उसने दादी से आग्रह किया कि मिठाई वालों को बुला लो, हम लोग चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाइयाँ खरीद लेते हैं। दादी ने मिठाई वाले को बुलाया। मिठाई वाले ने जो है मिठाई की विशेषता गिनवाई। मतलब मिठाई की विशेषता क्या थी? कि वो खट्टी मीठी है, मुंह में रखने पर जल्दी गलेगी नहीं, बहुत देर तक रहेगी और बच्चों को बहुत पसंद आएगी। दादी 1 पैसे की 25 लेना चाह रही थी, लेकिन मिठाई वाला 1 पैसे में 16 ही देना चाह रहा था, इससे अधिक नहीं देना चाहता था। रोहिणी 4 पैसों की मिठाइयाँ लेना चाहती थी। रोहिणी ने दादी के माध्यम से ही उससे पूछा कि क्या वह इससे पहले भी इस शहर में आया है। मिठाई वाले ने बताया कि हाँ, वह इससे पहले खिलौने बेचा है और मुरली भी बेच चुका है। रोहिणी के पूछने पर कि उसे इस व्यवसाय में क्या मिलता है, कि मतलब इतना सस्ता तुम बेच के जाते हो, तुम्हें क्या मिलता है? तुम क्यों फिर इतनी सस्ते में चीज़ें बेचते हो? तो मिठाई वाले ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा, ठीक है, कि मतलब अब वो उससे पूछने लगा, रोहिणी पूछने लगी तो उससे भी रहा नहीं गया। उसने भी अपनी व्यथा दादी माँ के सामने सुना दी। उसने बताया कि कि उसका भी अपना व्यवसाय था, उसके भी अपने बच्चे थे, उसकी सुंदर बीवी थी। उसका व्यवसाय बहुत ही अच्छा था, असीम सुख था, संतोष था और धीरज भी मिलता है उसे। उसे लगता था कि उसके बच्चे इन्हीं बच्चों में हंस खेल रहे हैं। उसे पैसे की कमी नहीं है। जो उसके पास नहीं है वो हैं उसके अपने बच्चे। उसके पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन इस संसार में नहीं है तो उनका परिवार और उसके बच्चे, जिनकी झलक देखने को वो तरस जाता है। और वो पूरी किस में करता है? इन बच्चों को देखकर। अपने बच्चों की झलक वो किस में पाता है बच्चों? इन छोटे छोटे बच्चों में। रोहिणी ने देखा कि मिठाई वाले की आंखें आंसुओं से तर हैं। मतलब कि वो अब जब अपनी कहानी बता रहा था तो मिठाई वाले की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी चुन्नू मुन्नू वहाँ आए और मिठाई लेने की जिद करने लगे। मिठाई वाले ने 2 थैलियाँ मिठाइयों से भरी चुन्नू और मुन्नू को दे दी और उसके बदले में कोई पैसे भी नहीं लिए। इस तरह वह बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला इत्यादि फिर से गाता हुआ मधुर स्वर में वो आगे चला जाता है। ये कहानी यहीं समाप्त हुई बच्चों। ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गई होगी।